कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। हर संत कहे साधु कहे सच और साहस है जिसके मन में, अंत में गीत उसी की होए। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थकना तेरा ही तन हो। आजा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना सस्ते तरसते हो। तू आजा रे, इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जाए नहीं हार मान ले दो। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, तू आजा रे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धरती पुत्र में। जरा जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग खुद के लिए ही, क्योंकि धरती पुत्र और पुत्रियां तो आप ही लोग हैं, है ना? हैं? कहाँ से आए हो? यहाँ से दिल्ली जाफराबाद। और ये चश्मा कहाँ से लिया? चश्मा यहीं से लिया, सीपी से ही, कन्नड़ प्लेस से ही। बढ़िया लग रहा है सब कुछ। काला काला दिख रहा है कि ठीक दिख रहा है? जी अच्छा दिख रहा है, बहुत क्लियर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। गर्मी ज्यादा है इसलिए चश्मा जरूरी है। जी जी। तो तुमने ऊपर क्यों लगाया हुआ है चश्मा? चश्मा अभी धूप नहीं है ना। तुम्हारे सर को गर्मी लग रही है, इसकी आंखों को गर्मी लग रही है। नहीं चश्मा अभी धूप नहीं है ना, पर इसलिए लगा रखा है ऊपर को। हाँ, धूप नहीं है तो चश्मा ऊपर कर लिया है। लेकिन भाई साहब, दक्षिण में जीत मिल गई कांग्रेस को। जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। जगदीश जी कहते हैं भाई साहब हमारे लिए ताली नहीं बजाते। जगदीश जी आपके लिए ताली है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। लेकिन सवाल ये है कि दक्षिण की जीत तो मिली, लेकिन पीएम मोदी ने 2024 का प्लान तैयार कर लिया है और जून महीने से इसका आगाज हो जाएगा। वो भी कहां से? उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? इसका मुंह ही नहीं खुल रहा है। कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी। और योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी की जोड़ी के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि भाई साहब इसका तोड़ है ही नहीं। है तोड़ क्या? नहीं, कोई तोड़ नहीं है इनका, कोई तोड़ नहीं है। लेकिन कांग्रेस अब तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी चुनाव हैं, तो कुछ विश्लेषक जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि कर्नाटक आया है, कहीं राजस्थान चला न जाए, क्योंकि कांग्रेस आपस में ही उलझी हुई है। उधर कांग्रेस के नेता राजस्थान में सचिन जी नाराज हैं, तो इधर दो नेता कर्नाटक में कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री तो हम मुख्यमंत्री। लेकिन इस सब के बावजूद आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका। और मैं जनता से अपील करता हूं अपने भाइयों से, जो मोदी करते थे वो और जोर जोर की मोदी करे, क्योंकि देश राहुल कर रहा है। कहना कि हमें शूट कर। ठीक है, ये तो ट्रेलर है जो इनसे मैंने आपको सुनवाया है। वापस आता हूं। और आप लोग, क्योंकि देखिए बीच में थोड़े दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा गला बहुत खराब था, तो मैं आ नहीं पाया। लेकिन एक बार फिर से आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं, उसके लिए जोरदार ताली हो जाए एक बार, है ना? और जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं। देखिए मेहमान हमारे साथ अनुषा कपूर हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, करण वर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मनीष कुमार गुप्ता जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जगदीश शर्मा जी हैं हमारे साथ, निकिता चावला जी हैं और राहुल लाल जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और सैयद अली अब्बास साहब हैं हमारे साथ। मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि आज बहुत कुछ बोलना है आपको, लेकिन उससे पहले मैं बीजेपी के पास जाना चाहता हूं और मोदी जी का 2024 का प्लान क्या है ये जानना चाहता हूं। बीजेपी की एक आत्मा है और वो आत्मा क्या कहती है? अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में उनका एक कविता है, क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पद पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी हार
नहीं मानूंगा। तो यहाँ पर रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। और इसी बात पर एक बार कर देते हैं जवाब। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। ये है भाजपा की सोच। और आपके सामने आप देख रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान में एक दोहरी पॉलिटिक्स चल रही है, आपस में लड़ रहे हैं। आप देखिए कर्नाटका में यही सीन चालू हो गया है। कर्नाटका के अंदर वहां पर लोग ये मानने लगे हैं कि पाकिस्तान वापस आ गया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी वहां से गई कर्नाटका का, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग हटाकर पाकिस्तान का लग गया। आप जानिए तुष्टीकरण की सरकार कौन? कांग्रेस। और उन्होंने बात करी गौ हत्या क्या जो कानून है वो हम हटा देंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी किसी ने पूछा था रॉबर्ट वाड्रा जी से, ये बताइए कि हनुमान जी में और बजरंग बली में क्या फर्क है? तो रॉबर्ट वाड्रा जी कहते हैं हनुमान जी में और बजरंग बली में बहुत फर्क है। ठीक है, ठीक है। ये मेरी बहन को, बीजेपी की प्रवक्ता को शुक्र है, समझ तो आगे कि लोकतंत्र को बचाना है, इस देश को बचाना है। हार जीत का कोई मतलब नहीं है, बस यही हमारी जीत है, यही हमारी जीत है कि जनता ने इनको बता दिया कि 2024 में क्या करेंगे। देखिए ये तो शुरुआत है। कर्नाटक की जीत हार से क्या 2024 प्रभावित होगा? क्या उससे चुनौती दे पाएंगे? ये जितना मोदी मोदी करेंगे, जनता राहुल राहुल करेगी, इस बात को समझ लो। अगर मोदी जी बेटियों के पास चले जाते, अगर मोदी जी जंतर मंतर पर बैठी बेटियों के पास चले जाते, किसान की बात कर लेते, मजदूर की बात कर लेते, इस देश की बात कर लेते, जंगल में फोटो खिंचाने से वोट नहीं मिलेंगी या रैली करने से वोट नहीं मिलेंगी। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जनता की बात करो। बहन को समझ में आगा, मोदी जी को भी समझ में आ जाएगा। हनुमान ये कहते थे जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, हनुमान ने ऐसा गदा मारा कि... एक सेकंड, अब इस पे मैं आपको टोक रहा हूँ। इसका मतलब ये है जिन्होंने वोट नहीं दिया, वोट आपको दिया, बीजेपी को नहीं दिया, वो राम के नहीं है। आज मुझे टोको मत प्लीज, उनको टाइम दिया, मुझे भी टाइम दो। बीजेपी का नारा है जिन्होंने आपको वोट दिया वो राम के हैं कि नहीं है? जवाब दे रहा हूँ। बीजेपी ने कहा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बजरंग बली तो राम के ही है, जब देखा कर्नाटक में राम को छोड़ दिया, ऐसा गदा मारा 2024 के बाहर फेंकेंगे, ये तय है। देखिए जब जब कांग्रेस अपनी ताकत से लड़ी, जीती, सिवाय इसके कि राहुल गांधी लड़े। जैसे ही चुनावों में राहुल गांधी आएंगे बंटाधार हो जाएगा। मेरी कांग्रेस को सलाह है लोकल लीडरशिप पर लड़िए। जैसे ही खड़गे जी आए, राहुल जी ने सीट खाली की, आप रिजल्ट देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही वापस राहुल जी को आप फ्रेम में लाएंगे, कांग्रेस का फिर बंटाधार हो जाएगा। आप समझ लीजिए, आपको अगर जीतना है इसी तरीके से मुद्दे की बात करिए। राहुल गांधी का प्रमोशन बंद कर दीजिए, राहुल गांधी जी का प्रमोशन करेंगे, फिर मुंह की खाएंगे। ठीक है, एक सेकंड राहुल, एक सेकंड सुन लेते, आपके पास में हूँ। देखिए 2024 के जीत पे जो लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक के जीत से क्या देश जीत लेंगे, बिल्कुल यहां से शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। विपक्ष और कांग्रेस आगे तेज गति से चल रहा है। अब देखते तर्क क्या दिया जा रहा है। 2013 में भी तो जीती थी, कौन ने 14 में आ गए थे, वो तर्क पुराने हैं। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से जब से शुरू हुई, कांग्रेस बदल चुकी है, राहुल गांधी बदल चुका है, मनीष गुप्ता जी अभी उसको नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, एक तर्क मेरा भी है। मैं एक सेकंड आराम से, एक सेकंड। मुझे पता अब ईवीएम का कोई करेंगे ही नहीं, इस पे बात ही नहीं करेंगे। मुझे पता है जीत गए, ईवीएम पर बात नहीं होगी। एक तर्क मेरा भी है राहुल जी, एक सेकंड, एक तर्क मेरा भी है कि आपने 2013 का जिक्र किया, मैं 2018 का जिक्र कर रहा हूं। 2018 में किसकी सरकार थी कर्नाटक में? नहीं, आप सही कह रहे हैं, 18 में भी उस समय सरकार थी और वो लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि 2014 से 2019 तक देख लीजिए, बीजेपी अगर लोकसभा चुनाव की बात करे तो आगे बढ़ी है, पीछे नहीं गिरी। ये आंकड़े आप सही कह रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद चीजें बदल गई। उसमें गरीबी इस स्तर पे थी, महंगाई इस स्तर पे थी। आज महंगाई, सिलेंडर उसमें क्या रेट था, आज सिलेंडर 1150 रुपया से ऊपर का सिलेंडर मिल रहा है। डीजल पेट्रोल सबके सब जो है कि 100 के आसपास छू रहे हैं। तो चलिए मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, एक सेकंड, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। देखिए बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं कि क्या अब तो देखिए कांग्रेस ने कहा कि महंगाई के नाम पर हम जीत गए हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ गई तो बीजेपी हार गई।
अब कर्नाटक में क्या 50 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल मिलने वाला है? बताओ बताओ, सरसों का तेल क्या 40 रुपए लीटर मिलेगा? और चावल क्या, और चावल और आटा क्या 10 रुपए किलो मिलेगा क्या? क्या लग रहा है आप लोगों को? और बढ़ेगा, जैसे राजस्थान में 10-12 रुपए लीटर एक्स्ट्रा है, वैसे यहाँ भी होगा। हाँ जी, बिल्कुल कम होगा। जब सरकार बदलेगी तो सब कुछ कम होगा, वरना तो बढ़ते ही जा रहा है। गरीब इंसान और गरीब होता जा रहा है, अमीर को और अमीर करा जा रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। राजस्थान में बनी हुई है, कम क्यों नहीं हो रहा? हिमाचल में बनी, क्यों नहीं कम हो रहा है? पंजाब में तो शायद राजस्थान में सिलेंडर 400-450 रुपए का, राजस्थान में सिलेंडर कितने का है? 400-450 रुपए का। मैं ये बहुत पुरानी बात हो गया। एक सेकंड, देखिए, जब राजस्थान से हो, आप राजस्थान से हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास आऊंगा। एक चीज बताइए, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ रेट क्यों नहीं कम कर दे रहे ये लोग? और क्या नाम है, ये बीजेपी की जो अभी कर्नाटक में जीते हैं ना, ये सोच रहे हैं कि संजीवनी मिल गई है, इन्हें कुछ नहीं मिला है, लोकसभा में बिल्कुल नहीं आएंगे ये। सर मेरा एक क्वेश्चन बीजेपी के जो भी लीडर है और कांग्रेस दोनों से मेरा एक ही क्वेश्चन, दोनों से पूछ रहे हैं। एक सुनिए जगदीश जी, आपसे भी, और अनुजा जी आपसे भी। दोनों से मेरा एक ही क्वेश्चन है। काफी लोगों को पता नहीं होगा, अब राजस्थान में बीच में बाड़ाबंदी हुई थी सरकार की, उसी सिटी से मैं बिलोंग करता हूं, जैसलमेर से। मैं अभी मेरे वीजा के काम से दिल्ली आया और मेरा पहला दिन है। ये दोनों मिले हुए लोग हैं, इनका कोई न्यू रोल नहीं है, ये एक ही पट्टे के चट्टे हैं। वसुंधरा की होटल है और गहलोत बाड़ाबंदी कर रहा है। और एक एजुकेशन अच्छा पॉलिटिशियन, जैसे आज दिल्ली में केजरीवाल जी है, हमें राजस्थान में वैसा पॉलिटिशियन चाहिए। ये तो एक राम मंदिर के पीछे पड़ता है, दूसरा किसी धर्म के पीछे पड़ता है, कोई उनका लेना देना नहीं है। ये हिंदुस्तान में है ना, सिर्फ भड़काऊ। केजरीवाल जी का शीश महल देखे कि नहीं देखे ना भारत को? शीश महल आपने अमित शाह का देखा है? आपने किसी कांग्रेस के पॉलिटिशियन का देखा? नहीं देखा है ना। आप सिर्फ केजरीवाल को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि बीजेपी का किसी का शीश महल नहीं है क्या? बीजेपी और कांग्रेस ने कहा नहीं था कि मैं 4 कमरों के फ्लैट में रहूंगा, नहीं तो तुरंत पकड़ लेता मैं जगदीश जी को, तुरंत पकड़ लेता। हाँ जी, इधर बोलिए, इधर। तुमको, आपको बोलना है कि नहीं बोलना है? ठीक है, एक सेकंड। हाँ जी, ऐसा है कि राहुल जी की बात कर रहे हैं, तो जो आदमी लोकसभा की सीट पे बैठ के आंख मारता है वो वहाँ बैठने के काबिल ही नहीं है। हाँ जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से एक बात पूछता हूँ। अरे जीत गए आप तो बख्श दीजिए। राहुल गांधी जी अपनी अमेठी की सीट तो बचा नहीं पाए, ठीक है जी, और अभी जो निगम उसके इलेक्शन हुए वहाँ पर कितनी सीट आई वहाँ पर उनकी? यूपी में गांधी की अभी निकाय यूपी में कितनी सीट आई? हाँ, बिल्कुल सही बात है जो आप कह रहे हो, वो है जलंधर में इनकी नोटा हो गई है। इनका ये भी देख लीजिए, 24 साल की जो सीट है वो खत्म। और दूसरी बात, राजस्थान की बात जहां पर ये लोग कर रहे हैं, और हिमाचल की, वहां जाकर इनसे पूछिए, 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने कही थी हम फ्री देंगे। इन्होंने कहा था किसानों की सरकार बनेगी, वहां पर इन्होंने पूरा रेट हटा दिया। राजस्थान में इन्होंने ये भी बोला, और इन्होंने ये भी कहा कि 1500 हम औरतों को भी देंगे। आप ये देखिए कि जहां पर ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण, पोस्टर, सीट, INC का क्या मतलब है? आई नीड चेयर, मुझे सत्ता की भूख है। राजस्थान अशोक गहलोत चला रहा है कि इनका खड़गे चला रहे हैं? अभी भी इनसे पूछा कि सीएम कौन होगा, तो कहते हैं, खड़गे साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम पूछकर बताएंगे अपने अलगनामा से। तो अगर वो अलगनामा है तो खड़गे साहब क्या है? जवाब दीजिए आप। आपके यहाँ के बीच में ये जो द्वैध है, इसके द्वैध में कौन बहन ज्यादा परेशान है। अभी कुछ लोगों ने कहा कांग्रेस की सरकार आई तो महंगाई क्यों नहीं कम हुई? बस उसका एक कारण है, प्रधानमंत्री जी वैट और टैक्स कम कर दे, कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री तो दोनों, जब फ्री में कोरोना मिल रहा था, और स्टेट जब फ्री में मिल रहा था तो फिर कर्नाटक चुनाव में तो महंगाई मुद्दा नहीं रहा ना। प्रधानमंत्री बना दो राहुल गांधी को, 50 पे ले आएंगे। आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो, 50 पे ले आएंगे। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अभी जो CBI का चीफ बनाया गया है, वो कांग्रेस, वहाँ पे कर्नाटक का DGP है, उसके पास कर्नाटक के नेताओं के सारे काले चिट्ठे हैं। आप अगले 1 महीने 2 महीने बाद देख लीजिएगा उनके सब। ठीक है। हाँ। सर देखिए, ऐसा है, पिछले 57 चुनावों में 46 चुनाव कांग्रेस हार गई है। भाई बड़ी मुश्किल से खुशी आई है इनको खुश होने दे दो। अब एक बात समझिए, बस देखिए, बस तिल मिला गए इतने में आराम से राहुल जी। अब इन्होंने एक बात कही, भाई राजस्थान। आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा, पढ़े लिखे सब हैं, मोबाइल है सबके पास। सबसे ज्यादा महंगाई राजस्थान में है। क्यों? स्टेट का वैट सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल पे राजस्थान में है। फीमेल क्राइम नंबर 1 राजस्थान में है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे युवा नंबर 1 राजस्थान में है।
बात सीधी सी है, कर्नाटक के चुनाव में 2018 में भी यही हुआ था। 36% आया था बीजेपी का, लोकसभा में वो 51% हो गया। राजस्थान में 38% आया था, वो जंप करके 58% हो गया। मेरे भाई, जेब में ये दाने, अम्मा चली बुनाने। बस दाने तो सारे मोदी और अडानी पे हैं, दाने रहेंगे कहाँ? आप तो किसान भी रो रहा है, जवान भी रो रहा है, मजदूर भी रो रहा है, सारे दाने इनके पास है। लड़ाई ये है, एक सरकारें बदल दी, बात सरकारें बदल दी कि राजस्थान में सरकारों का क्या हाल है पूछे। किसानों की जमीनें तक हड़प के बैठे हुए लोग आज बात करते हैं, अरे किसानों का क्या दिया आपने? किसानों के ब्लड प्रेशर हाई मत करो। वो कह रही है किसानों, अगर हारी है तो धन्यवाद दो, अगर हारी है तो धन्यवाद। ज्यादा महंगाई अगर राजस्थान में है और अगर ये फैक्ट है तो राजस्थान की जनता ये देख रही है। एक सेकंड रुकिए। सैयद साहब, तुम राजस्थान से हो? हाँ, मैं राजस्थान के जोधपुर जिले से हूँ। कोई राजस्थान में महंगाई नहीं है। राजस्थान में ऐसी ऐसी योजना है जो पूरे भारत में नहीं है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिंजी योजना की, वो ओनली फॉर राजस्थान में है, बाकी कोई राज्य में नहीं है। हम राजस्थान से, हमारे तो सीएम पूरे ऑल इंडिया में नहीं है। अशोक गहलोत सीएम कहीं नहीं मिलेंगे। मैं झारखंड से हूँ और झारखंड में वहाँ कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, और अगर देखें तो अभी सबसे ज्यादा करप्ट सरकार झारखंड में चल रही है। सेना का जमीन का इन्होंने घोटाला कर लिया, वहाँ के मंत्री सब दगाबाज हैं। क्या ये झारखंड में अपना गठबंधन वापस लेंगे? ना तो महंगाई कम है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि जितना कह के है उसका 10% भी, और सिर्फ नियोजन नीति के नाम पर स्टूडेंट को बार बार ठगा जाता है। तो ये महंगाई जो है एक लॉलीपॉप है जो चुनाव के टाइम पर हर पार्टी दिखाती है, उसके बाद जस का तस रहता है, जनता वहीं की वहीं रह जाती है। चाहे कर्नाटक में कोई आ जाए, राजस्थान में कोई आ जाए, झारखंड में कोई आ जाए। देखिए, अब जो है 40% वालों का तो दिवाला जो है हम निकलने जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, हम इन 40% वाले कौन? दोनों को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। आने वाले चुनाव में हम इन्हें बताएंगे नाटकबाज है। कर्नाटक का नाटक खत्म हो गया है। कर्नाटक के नाटक के बाद उत्तर प्रदेश में जो जीतेगा वो प्रधानमंत्री बनाएगा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से सारी लोकसभा जीतेंगे, हम जीतेंगे। अच्छा ठीक है, ये अच्छी बात है। एक सेकंड भाई साहब, अपनी जगह पे ऐसे नहीं अपनी जगह पे एक सेकंड रुक जाइए। मैं ये कह रहा हूँ, आप दम भर रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री बनाएंगे। अभी जो चुनाव के नतीजे हुए वो मालूम है कि नहीं मालूम है आपको? पानी पी के आप बता रहे हैं, बोलिए। 23% जो है यूपी का अर्बन एरिया है। 17 की 77% में हम हैं। 70 की 70 महापौर की सीटें जीत के दिखाएंगे। हम यूपी में हैं। प्रधानमंत्री आजम खान जहाँ के लिए आजम खान कहते थे कि इस इलाके में कौन हरा देगा, वहाँ हार गए। आजम खान के यूपी को मत भूलिए, अखिलेश जी को मत भूलिए। ठीक है, भूल नहीं रहे। समाजवादी पार्टी अब खत्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश से इनका निशान मिटता जा रहा है। अखिलेश जी पॉलिटिकल पिकनिक करने आते हैं। एक सेकंड, निकिता कुछ बोलिए। अगर आप हारे हैं तो अपनी हार को विनम्रता से स्वीकार करने में ही आपका फायदा है। सो ये चीज नहीं, मैं बीजेपी से भी कह रही हूँ, आप हारे हैं कर्नाटका में, और क्यों हारे हैं वजहें खूब सारी हैं। इन्होंने लेकिन निकिता, बात अब कर्नाटक से आगे निकल गई है। 2024 की बात हो गई है कि 2024 में क्या होगा। भाई कर्नाटक तो पहले भी, कर्नाटक और राजस्थान के साथ तो ऐसा चलता रहा ना, इधर कर्नाटक जिसका गया उधर राजस्थान आ गया, जिसको राजस्थान मिला उसका कर्नाटक चला गया। 19 में हुआ वो 24 में होगा। एक सेकंड, 19 के जो ट्रेंड्स हैं वही अभी फिलहाल 24 में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो लीडरशिप है, वोटर जो है लोकल और नेशनल पे अलग सोचता है। तो नेशनल लेवल पे हमारे को एक इफेक्ट। अच्छा एक सेकंड भाई साहब, बीच में नहीं बोलिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप जोर से बोलिए, चिल्लाकर बोलिए, प्रेम से बोलिए, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन बीच में मत बोलिए। 2024 के बाद मेरा नाम आएगा। ठीक है, इधर आइए। हाँ अच्छा, तुम इधर आ जाओ। तुम मैं कितनी बार तुम्हें बोलता हूँ दारू पी के मत आया करो। फिर मैं किसी को ऐसे भगाता नहीं हूँ शो से, लेकिन ऐसे आओगे तुम लोग तो भगाना पड़ेगा। अभी जाओ, पहले तुम दारू पी के आए हो, यहाँ से जाओ। हाँ आज कम से कम हमारा लोकतंत्र तो जीत गया। कांग्रेस आने के बाद आज जो दुनिया में जा जाकर हाहाकार करते थे, छुप छुप के बोलते थे, बाहर इंडिया
मेरी बहन से प्रार्थना है, ये लोकतंत्र है, प्यार से बात करें, जनता को समझ में। अभी लोकतंत्र है। हाँ, अब लोकतंत्र है। एक सेकंड रुको। देखो, कर्नाटक जीत गए तो लोकतंत्र है, और हार जाते तो ये हार जाते तो हम तो लोकतंत्र संविधान को मानते हैं, इनके लिए लोकतंत्र अब ये नंबर 1। नंबर 2, कुछ यार सुन लिया भाई, कुछ झूठे लोग आए थे कांग्रेस मुक्त भारत का सपना लेकर, दक्षिण में बीजेपी मुक्त हो गई, ये भी पता होना चाहिए। लोकतंत्र के बारे में सर मैं आपको कह रहा हूँ, कई बार कह चुका हूँ कि देखिए आप जोर से बोलिए, धीरे बोलिए, मुझे एतराज नहीं है, बीच में मत घुसिए। मैं आऊंगा आपके पास, ये वादा है मेरा। हाँ, देखिए हमारे मित्र ने भी कहा कि भैया बनाएंगे, यूपी से बनेगा, कोई कह रहा है बुआ बनाएंगी, कोई कह रहा है दीदी बनाएंगी। अरे दीवानों, ये देश की जनता अगला प्रधानमंत्री बनाएगी, आप लोग बनाएंगे, और उससे नरेंद्र मोदी का रिश्ता है। नरेंद्र मोदी जब 40 करोड़ लोगों को जब मुद्रा लोन मिलता है, 11 करोड़ लोगों को जब गैस कनेक्शन मिलता है, 4 करोड़ लोगों को जब घर मिलता है, और 11 करोड़ किसानों को सम्मान निधि मिलती है, तब जनता से रिश्ता बनता है। आप लोग की हस्ती इतनी बड़ी नहीं है प्रधानमंत्री बनाए, ये जनता ये बनाएगी प्रधानमंत्री। आप बनाओगे ना प्रधानमंत्री? कौन बनाएगा? जनता बनाएगी। ठीक है। अच्छा एक सेकंड। हाँ, यूपी वाला भैया है। देखिए आप लोग आज इतने एग्रेसिव हो गए हैं कि आगे आ गए, पीछे की जनता जो है पीछे रह जाएगी, थोड़ा पीछे हो जाएगी। हाँ, एक सेकंड। मेरा नाम अजीत सिंह डोभी है। डोभी यूपी जो है वीरों की धरती, शहीदों का देश, जिला जौनपुर, मेरा घर है उत्तर प्रदेश। ये सभी जितने भी पार्टी के दल है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, ये सबसे सवाल है। उत्तर प्रदेश में 59,163 गांव, 826 ब्लॉक है। ठीक है सर, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, इनकी कांग्रेस की भी सरकार 60 साल राज किया, और अब भाजपा भी है, जो उलझ कर रह गए हैं फाइलों के जाल में, रोशनी उस गांव में पहुंचेगी कितने साल में? एक सी समस्या में, किसानों की समस्याओं को लेकर अभी सुनना चाहिए। देखिए आप लोग अगर बीच में बोलेंगे तो बीजेपी को भी मैं कह रहा हूं सुनना चाहिए। अगर जनता सवाल लेकर आई है, जनता मुद्दे लेकर आई है, तो बीजेपी को इसलिए ज्यादा सुनना चाहिए क्योंकि सरकार चला रही है बीजेपी। सच्चाई तो सर ये है, यूपी में दिल्ली से योजना तो चलती है, लेकिन एक गांव तक पहुंचते पहुंचते उस योजनाओं में इतना लूट खसोट हो जाता है, चाहे किसी की सरकार है। आज बता रहा हूं 4,000 6,000 किसान सम्मान निधि मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी लगभग 4,000 किसानों को हाई कोर्ट में, नेशनल हाईवे की तरफ से उनको में बुलाया गया है। ये बताइए, जो 6,000 रुपया पाने वाला किसान है, जो सम्मान निधि है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का वकील का फीस दे सकता है? ठीक है। लेकिन एक बात ये अच्छी आपने कही कि 4-6 हजार लोगों को मिल भी रहा है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके लिए सोचने की जरूरत है। बिल्कुल भाई, विवेक बिश्नोई नाम है मेरा। सही भाई है ना, राम राम। यूपी से। हरियाणा से आए हो? नहीं जी, यूपी से हूँ मैं। यूपी से है भाई साहब, जरा जोरदार ताली बजा दीजिए यूपी के धरती पुत्र के लिए। तभी कह रहे थे कि भाई कांग्रेस वाले के यूपी में कांग्रेस आवेगी, तो मैं कहना चाहूँ अभी पहला इलेक्शन हुआ था तो कितनी सीट आई थी, देख रहा होगा कितनी सीट आई थी। और बिल्कुल इस चीज से भूल जाएं, क्योंकि मैं धरती से टच हूं, किसान का बालक हूं। बीजेपी आई थी और बीजेपी रहेगी। दूसरी चीज ये है कि यहाँ कितने ऐसे हैं लड़के, कितने नवयुवक कितने खड़े जो योगी बाबा को पसंद नहीं करते हैं। हाँ चलिए एक बार पूछ लेते हैं, कौन है भाई जो नहीं करता है पसंद, बता दो। सब पसंद करते हैं। नाच रहे हो एकदम, नाच क्यों नहीं? क्या करते हैं ऐसे योगी बाबा की नाच के बोल रहे हो? योगी जी को पसंद करते क्या? अरे उत्तर प्रदेश में योगी बाबा हमेशा योगी बाबा का नाम लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि सर जी हम लोग के लिए काम बहुत अच्छा करते हैं। काम बहुत अच्छा करते हैं। एक सेकंड, निकिता कुछ करने। हाँ जी, आप सवाल पूछिए। मैं वही पूछ रहा हूँ, योगी जी को सब कह रहे पसंद कर रहे हैं, मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन इनकी इच्छाएं अब बड़ी हो रही हैं। ये बड़ी इसलिए हो गई है क्योंकि कर्नाटक आ गया है। नहीं, कर्नाटक एक छोटी चीज है। यूपी में योगी जी की जो पोजीशन है वो एकदम स्थिर है, उनको वहां से कोई नहीं हटा कोई नहीं हटा सकता। ये बहुत देर से वेट कर रहे हैं। देखिए, जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है ना, तो जनता बुर्बक नहीं है। जनता देखती है क्या इकोनॉमिक पॉलिसी है, कौन यहाँ इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, कौन यहाँ पर पाकिस्तान से कैसे भिड़ेगा। ये हाफिज जी करते थे, ओसामा जी करते थे, यासीन मलिक को प्रधानमंत्री के ऑफिस में बुलाते थे। ये लोग संभालेंगे पाकिस्तान को। देखिए, जैसे ही कर्नाटक के चुनावों का रिजल्ट आया, कुछ इलाकों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं, उन्हें बताया। इसका जवाब चाहिए। हाँ जल्दी से।
देखिए जो आर्थिक चीजों की बात करी, भाई किस अर्थव्यवस्था में कहाँ ले अरे गए? वो आर्थिक नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अरे की बात। पाकिस्तान जिंदाबाद हो तो बीजेपी का ही समर्थक लगा रहे हैं कांग्रेस के सरकार को बदनाम करने के लिए। एक चीज मैं कह दूं, महंगाई के मामले को लेकर सुन लीजिए। अरे तो मैं तो कह रहा हूँ अनुजा जी, अब कर्नाटक में 50 रुपए डीजल और पेट्रोल मिलेगा, आप जाएंगे लेने के लिए? ये तो कर्नाटक के लोगों को सोचना था, जिन्होंने अब कांग्रेस का बनाकर अपना बेड़ा हाल कर लिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलते चलते जोगीरा के पास धरतीपुत्र में आज के लिए इतना ही।